फाइनली वही हो गया जिसका डर था। ईरान और इजराइल की जो एक लड़ाई चल रही थी 13 जून से, मतलब आज से लगभग 10 दिन के आसपास हो गए हैं और उसमें अब अमेरिका की एंट्री हो गई। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, एयर स्ट्राइक किया है और उसमें जो परमाणु ठिकाने थे वो बुरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं। इससे काफ़ी बड़ा नुकसान ईरान को झेलना पड़ा है, क्योंकि अमेरिका जो हमले जल्दी नहीं करता है, लेकिन करता है तो जोरदार करता है, क्योंकि उनके पास शक्तिशाली वेपन्स हैं। और आज सुबह जब लोगों की नींद टूटी तो अचानक पता चलता है कि ट्रंप का एक ट्वीट आता है और उससे पता चलता है कि ईरान पर हमला अमेरिका ने कर दिया है। और इस पूरे हमले में ये देखा गया कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उसको निशाना बनाया गया। और कुल मिलाकर बात यही है कि इजराइल और अमेरिका दोनों नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु बम आ जाए, लेकिन अब ईरान भी उसके बाद पलटवार किया है। ईरान ने भी अमेरिका पे तो उसने भी हमले नहीं किए हैं, लेकिन इसराइल पर बहुत ज़्यादा हमले किए हैं, जिसके बाद से तेल अवीव जो उनका मेन सिटी है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और उसके वीडियोज़ आपके पास आते रहे हैं। कई सारे वीडियोज़ आए जिसमें बताया गया कि काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचा है। और वहीं आज के हमले की बात करें तो अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से ईरान पर हमला किया। ये इतना घातक है कि ज़मीन के अंदर तक जा सकता है, यानी कि मतलब 100-200 फीट आराम से नीचे जा कर के जो चीज़ें चल रही हैं उसको नुकसान पहुंचा जा सकता है। आपको पता होगा जो भी परमाणु चीज़ें होती हैं वो खास करके पहाड़ों में होती हैं, और वहाँ पर निशाना बनाना मतलब सोचने वाली बात है कि अमेरिका ने ऐसा किया है। और ईरान को इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, इतना पहुंचा है कि बोल सकते हैं कि इससे पहले इजराइल 10 दिनों में उतना वहाँ तक नहीं पहुंच पाया जहाँ तक अमेरिका सिर्फ 1 दिन में पहुंच गया। इजराइल लगातार हमले किया जा रहा था, ईरान भी उस पर पलटवार किया जा रहा था। दोनों देशों में तो ठीक ठाक चल रहा था, दोनों कमज़ोर नहीं है। अगर लड़ाई की बात करें, दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन अमेरिका ने आज जो हमले किए ईरान में उससे ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्वीट किया सुबह सुबह और बताया कि अमेरिका ने 3 ठिकानों पर, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसमें नताज, फोर्डो और इस्फहान, ये 3 ठिकाने थे, जगह थी जहां पर परमाणु बनाने का जो है मुहिम चल रहा था ईरान में। वहां पर हमला किया अमेरिका ने और उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब वो वहाँ पे उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई थी कि उसमें लीकेज की कोई भी चिंता नहीं है, इतना ज़्यादा हमला नहीं हो गया कि वहाँ से न्यूक्लियर जो है लीक कर जाए। अगर लीक कर जाता तो शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है और काफ़ी लोग जो हैं वो अवश्य मर जाएंगे। अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बम से हमला किया और जिसकी कॉस्ट समझ लो आपकी, मतलब वजन की अगर बात करें उस बम की तो लगभग 13,000 किलोग्राम, मतलब इतना ज़्यादा भारी बम जो है वो गिराया गया ईरान के परमाणु ठिकानों पर, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और अमेरिका के इस हमले की काफ़ी लोग जो हैं वो निंदा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। जब 2 देश आपस में लड़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको बड़ा देश होने के नाते शांति स्थापित करनी चाहिए थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कुछ और ही मानना है। वहीं कुछ लोग जो हैं वो जो इसराइल के समर्थक हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत अच्छा किया है, मतलब जो है इससे जल्दी जो है कहीं ना कहीं शांति हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या अगर लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं लेकिन उसको नेस्तनाबूद नहीं किया जा रहा है, मतलब कि पूरी तरह से ये नहीं हो रहा कि ना, हाँ नष्ट हो गया, अब नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं बन सकता, तो हो सकता है कि अगर उनके अंडर ये काम चल रहा है तो थोड़ा जल्दी तेजी भी तो आ सकती है। ये भी एक पक्ष रखने वाले लोग हैं। वहीं आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो है थोड़ा सा विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि बाकी देश अगर ईरान के साथ और आ जाते हैं और थोड़ा सा युद्ध और बढ़ जाता है लंबा, तो वर्ल्ड वार 3 होने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है, अब वैसी बात है, क्योंकि और भी देश हैं जो सोचने, क्योंकि युद्ध होगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है, तो बाकी देश इतना जल्दी नहीं कूदना चाहेंगे, लेकिन अगर कूद गए तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है और इससे हमें मानना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका जिसने ईरान पर आज हमले किए वो क्या कितना हद तक सही था नहीं था? कमेंट में बता सकते हैं।